हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स स्टूडियो। तो आज हम लोग देखेंगे सैलरी। तो वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले जल्दी से सब लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं अब। तो सबसे पहले सैलरी का एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। तो जब भी कोई एम्प्लॉयर के लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो जो उसके कंसिडरेशन में उसको जो भी मिलता है उसे सैलरी कहते हैं। इसका मतलब इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है तो उसे सैलरी नहीं बोलेंगे। और जो भी उस एम्प्लॉय को जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को, उसके बदले में उसे जो भी मिलता है उसे हम सैलरी कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में हमें सैलरी सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 के अंदर समझाई गई है। तो आइए देख लेते हैं पहले सेक्शन 15 में क्या कहा गया है। अंडर सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। द सैलरी ड्यू फ्रॉम ए एम्प्लॉयर एंड फॉर्मर एम्प्लॉय टू एन एसईसी इन द प्रीवियस ईयर। सैलरी अगर प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई हो रही हो, या फिर सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन अ प्रीवियस ईयर, या फिर सैलरी प्रीवियस ईयर में पेड की गई हो, तो इन दोनों केस में जो भी पहले होगा वो हम उस टाइम की सैलरी उस ईयर में ले लेंगे। अगर सैलरी प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई है, पेमेंट इसका इस ईयर में हुआ है, इसको प्रीवियस ईयर में ही माना जाएगा। वही अगर प्रीवियस ईयर में पेमेंट होगी तब तो प्रीवियस ईयर में ही लेना है। एंड एनी एरियर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन अ प्रीवियस ईयर ऑन द बिहाफ ऑफ अ एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉय इफ़ नॉट चार्ज इनकम टैक्स ऑन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। या फिर कोई भी एरियर भी होगा जो भी, तो उसके बिहाफ में भी किसी पे भी है तो उसको भी प्रीवियस ईयर में ही लेते हैं, अगर वो किसी और उसके पहले के ईयर में टैक्स उस पर पेमेंट ना किया गया हो तो। अब आगे देखते हैं। तो अगला आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी को कैसे कंप्यूट करते हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो हम इसमें सबसे पहले सैलरी में बेसिक सैलरी लेते हैं, अलाउंस लेते हैं। अलाउंस हमारे जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होती है सैलरी के साथ, जैसे अगर हमने रेंट में रह रहे तो हमें रेंट के लिए वो कुछ हमारी कंपनी से अलाउंस मिल जाती है, तो उस सब चीज़ों को अलाउंस बोलते हैं। फिर अगला परक्विजिट आती है। परक्विजिट हमें जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है सैलरी और अलाउंस के साथ साथ, कुछ कभी कभी कंपनी हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देती है, जैसे कोई अपना ही हाउस प्रोवाइड कर दिया या फिर हेल्पर प्रोवाइड कर दिया गया, गार्डनर हो गया, पर एनी अदर थिंग कैन बी प्रोवाइडेड, तो वो सारे परक्विजिट हो जाएंगे। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इन चारों को ऐड करेंगे। उसमें तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इन तीनों का डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग इसको लेस करेंगे तो हमारी आ जाती है टैक्सेबल सैलरी। अब इसमें सबसे पहले हमारा अलाउंस। एग्जाम्पशन के अकॉर्डिंग अलाउंस को 3 टाइप्स में बांटा गया है। अलाउंस एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफिक लिमिट, मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट तक अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। टैक्सेबल अलाउंस ऐसे अलाउंस जो कि एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं, इसमें से इस अलाउंस के लिए एम्प्लॉय को टैक्स देनी पड़ती है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, इस टाइप के अलाउंस में एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं देनी थी, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो सबसे पहले एग्जेम्प्टेड अप टू स्पेसिफिक लिमिट, उसमें सबसे पहले आता है हाउस रेंट अलाउंस। An allowance grant to an assessee by his employer to meet the expenditure of a rent in respect of residential accommodation occupied by him। जैसे हाउस रेंट अलाउंस उसको बोलेंगे जब हमारा एम्प्लॉय जो है वो रेंट पे रह रहा हो और उसके लिए जो कंपनी उसे कुछ अलाउंस प्रोवाइड कराती है, कुछ पैसे प्रोवाइड कराती है रेंट के लिए, तो वो हाउस रेंट अलाउंस हो जाता है। अलाउंस ग्रांट टू नेसेसरी टू मीट हिज एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। ठीक है, तो इसके 3 कंडीशंस बताए गए हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी, 50% इन केस ऑफ Tier 1 सिटीज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। एक्चुअल HRA रिसीव, इन तीनों में जो भी सबसे कम होगा उतने तक का एग्जाम्पशन उस एम्प्लॉय को मिल जाएगा। इसका एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते तो और अच्छे समझ में आएगा। कंप्यूट द एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ HRA ऑफ मिस्टर राम हु रिसाइड्स एट कानपुर। सैलरी है इनकी पर मंथ 12,000, HRA रिसीव है 600 एंड रेंट पेड है 1,920। तो हमें इसमें एग्जाम्प्टेड अमाउंट निकालना है HRA मिस्टर राम का, जो कि कानपुर में रहता है। तो कानपुर है मतलब Tier 1 सिटीज़ नहीं है, तो ये फिर 40% पे होगा, पहला चीज़। आगे देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम्प्टेड इनकम ऑफ HRA। तो HRA रिसीव कितना है, ये क्वेश्चन में दिया हमारा 600। HRA रिसीव 600, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, 1,920 रेंट पेड था, माइनस 10% ऑफ सैलरी 1,200, 720 हो गया है, एंड 40% ऑफ द सैलरी 4,800। तो इन तीनों में सबसे कम है 600। तो जो हमारा एक्चुअल HRA है वही सबसे कम है, तो इसलिए पूरा का पूरा HRA हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो ये था।